मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस वीडियो में। आज हमारे पास कैल्शियम का रिएजेंट है जो वाइल फॉर्मेट में है। जैसा कि कैल्शियम हमें रिएजेंट बॉटल में भी रहता है और एक सेपरेट 1 ml के वाइल में भी आता है। तो आज हम इस वाइल वाले का स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे और हमारे इस कैल्शियम के वाइल में हमें एक सैचेट मिलता है जो सैचेट में पूरा मैनुअल दिया रहता है। तो हमें जो भी प्रोसीजर करना है वो हम इसी मैनुअल को देखते हुए ही करना है। तो हमारे पास जो मशीन है वो एक्वालैब 80112+ है। तो इसमें हमें वो किस तरीके से सेटिंग करना है, प्रोग्राम करना है, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ताकि जब भी आप अगला टेस्ट करें तो आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि हमारा टेस्ट सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो अगर आप भी यूज़ करते हैं कैल्शियम वाइल वाला, तो अगर आपको कुछ भी इशू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप हमारे इस वीडियोस के मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप कोई कैल्शियम का वाइल रिएजेंट लाते हैं, कोई भी रिएजेंट लाते हैं कैल्शियम के अलावा भी, तो उसमें आपको कंपनी को देखना है, लॉट नंबर देखना है और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना है। और उस रिएजेंट को फ्रिज में रखना है या नहीं रखना है हमें इस सैम्पल टेम्परेचर वाले सैम्पल से मालूम पड़ता है। जो भी सैम्पल अपना 5, 7, 8 के अंदर में आता है डिग्री में, तो उसे फ्रिज में रखना है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर 15, 30, 40 आता है तो उसे हम रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। तो अभी जैसे हमारे पास ये नया सैचेट है, तब हमें इस सैचेट के हिसाब से हमें इसमें प्रोग्रामिंग करना है। अगर कोई एक्वालैब 80112+ यूज़ कर रहा है तो सिंपल प्रोसेस है उसको सेट करने का। तो हमें किधर जाने का, प्रोग्रामिंग में जाने का रहता है। प्रोग्रामिंग में जाने के बाद न्यू टेस्ट पे हमें जाने के बाद में जो भी हमारा प्रोग्रामिंग है हमें वो सेव करना रहता है। जैसे हमारा एम्प्टी स्पेसेस है 3 नंबर, हम 3 नंबर पे जाते हैं और जो भी हमें उसे नाम देना है तो हम उसका नाम देते हैं। जैसे कैल्शियम होता है तो हमें कैल्शियम लिखना है। तो अब ऑलरेडी मैं एक और रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ कैल्शियम का, तो मैं क्या करूँगा कि इसको कैल्शियम देकर 2 डाल दूँगा, ताकि कैल्शियम 2 नंबर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हम सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अभी हमने अपना एक नाम सेव किया कि कैल्शियम 2। अब उसके अंदर के पैरामीटर सेव करने का है, तो उसके लिए हमें जस्ट सिंपली सेव करने के बाद जो 3 इंटरफेस आता है उसमें से एडिट टेस्ट में जाना है और कैल्शियम 2 को ओपन कर लेना। अब जो हमारे सैचेट में दिया है, जैसे अभी हमारे मेन इंटरफेस में दिया है मेथड, वेवलेंथ, टेम्परेचर, रिएजेंट ब्लैंक, डिले टाइम और मेजरिंग टाइम। तो अब हमारे सैचेट में देखो हमारा वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 650 होना चाहिए। तो वेवलेंथ हम देखेंगे 650 है क्या हमारे इसमें, तो 650 नहीं है वेवलेंथ, लास्ट 630 है। तो लास्ट 630। अब टेम्परेचर हमारा इसमें क्या दिया है, रूम टेम्परेचर 22 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब रूम टेम्परेचर जो है हमारा 30 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं। और रिएजेंट ब्लैंक इधर क्या दिया है, रिएजेंट ब्लैंक दिया है, हाँ, मेजरमेंट अगेंस्ट रिएजेंट ब्लैंक, तो हमें रिएजेंट ब्लैंक यस करना है। अब डिले टाइम और मेजरिंग टाइम में कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि अगर हमारा मेजरिंग और डिले टाइम यहाँ पे दिया है तो हमें यहाँ से सेम एज इट इज़ मेंशन करना है। अगर हमें नहीं दिया है तो हमें वो अपने अंदाज से आप 3 सेकेंड 5 सेकेंड का मेजरिंग और डिले टाइम रख सकते हैं। जैसे हमने 3 सेकेंड का रखा है। अब यहाँ पे एक टाइमिंग दिया है इंक्यूबेशन टाइम। तो इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है कि जब भी हम सैंपल डालते हैं रिएजेंट में तो उसको 5 मिनट वेट करना पड़ता है, तो वो उसके लिए होता है इंक्यूबेशन टाइम। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो करते हैं। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमने कर दिया कैल्शियम। हाँ, तो ये जैसे हमारे से पेज डाउन करना है। पेज डाउन में रिएक्शन टाइप पूछ रहा है, तो रिएक्शन टाइप क्या, कुछ नहीं है। अब फैक्टर दिया है तो फैक्टर हमें निकालना पड़ता है, इसमें फैक्टर दिया नहीं रहता है, इसके लिए इसे हम अभी 0 कर देते हैं। एस्पिरेशन वॉल्यूम 450 और स्टैंडर्ड हमारा 1 है। और जो स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है मीन्स, अब स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बॉक्स पे भी देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है कैल्शियम स्टैंडर्ड 10 mg/dl। तो
तो 10 mg/dl को हमें 10 करना है और यस कर देना है, देन पेज डाउन करना है। अब यूनिट क्या है हमारा, mg/dl हमारा है, यहाँ भी हमारा mg/dl है। अब ये समझ के लो नॉर्मल रेंज लो, नॉर्मल रेंज हाई, मेजरिंग रेंज हाई, मेजरिंग रेंज लो। तो हमें नॉर्मल वाले के साथ में चलना है। नॉर्मल वाला हमें नॉर्मल मेजरिंग और हाई मेजरिंग कहाँ मिलेगा, तो हमारे सैचेट के जस्ट बैक साइड में हमें मेंशन किया हुआ रहता है कि सीरम 8.8 और वॉल्यूम हाई 10.2। तो ये हमारा मेजरिंग हाई और मेजरिंग लो दिखाता है। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं तो 8.8 हम इसे कर लेते हैं, 8.8। फिर उसके बाद मेजरिंग हाई में हमें 10.2 रखना है, 10.2। यस, ये हो गया। अब एक बात समझ के लेना कि अगर आप यहाँ से मेजरिंग हाई मेजरिंग लो चेंज करते हो तो आपको आपके सॉफ्टवेयर में भी, रिपोर्ट के सॉफ्टवेयर में भी रेंज हाई और लो को चेंज करना पड़ेगा, ताकि और आप जो रिपोर्ट दो पता ऐसा ना चले कि आपका नॉर्मल रेंज 8.5 है, हाई 11 है किसी और रिएजेंट के हिसाब से, और आपने इस रिएजेंट का सेटिंग सेव करके आपने वही सेटिंग पे रिपोर्ट डिस्पैच किया है, तो वो गलत हो सकता है। अब जैसे इधर पे मेथड दिया है तो इसमें हमारा रिएक्शन टाइप करके मेथड हमारा दिया है इन पॉइंट, तो इन पॉइंट हमें ये कर लेना है। तो जैसा अब हमारा पूरा सेटिंग हो गया है तो अब हमें क्या कर देना है, अब इसे एग्ज़िट कर लेना है। ये हमारा एग्ज़िट हो गया। अब हमें एग्ज़िट कर लेना है। अब जो टेस्ट हमें करना है, जैसे मेज़र पे क्लिक करना है और जहाँ हमने सेव किया था, जैसे हमने ये सेव किया तो ये हमारा रूम टेम्परेचर के हिसाब से ये टेस्ट ओपन होने लगेगा। तो अभी हम अपने आगे की तरफ में जाते हैं। तो जैसे अब ये हमारा कैल्शियम है, तो कैल्शियम में से हमें क्या प्रोवाइड होता है, तो कुछ वाइल्स है जो टेस्ट के वाइल्स है, और इसमें एक स्टैंडर्ड रहता है, ये स्टैंडर्ड है 2 ml का स्टैंडर्ड है, 10 mg/dl का इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और इस तरीके के ये वाइल है। अब हमें इस तरीके का मेथड क्या करना है, जब हमारा ये इंटरफेस ऑन होता है तब मैं आपको आगे का समझा के बताता हूँ कैसे हमें ये करना है। तो टेस्ट का वॉल्यूम कितना लेना है और कितना माइक्रोलीटर यूज़ करना है, तो हमारे मैनुअल में यूज़ किया रहता है। तो मैं सोचा टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मेंशन रहता है कि हमें कितना टेस्ट लेना है, कितना स्टैंडर्ड लेना है, तो वही हिसाब से हम अपना प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा टाइमिंग तो अभी हो रहा है। अभी हम आपको ये सैंपल को किस तरीके से मिलाना है और किस तरीके से 5 मिनट का वेटिंग करना है वो आपको समझा देते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है 10 mg/dl का। जैसे कि हमारे पास एक सैंपल है कैल्शियम का टेस्ट करने के लिए, इस पेशेंट का हमें कैल्शियम टेस्ट करना है जो हमने सीरम को सेपरेट करके रखा है। तो सैचेट में आपने देखा कि 25 माइक्रो यूज़ करना है और 1000 माइक्रोलीटर ये सैंपल है। तो ये ऑलरेडी 1 ml का सैंपल है जिसमें 1000 माइक्रोलीटर इंक्लूडेड है। और मैं आपको दिखा दूँ कि हमने क्या नीड है। तो जो हमें नीड है कैल्शियम में 0 देना है, रिएजेंट ब्लैंक देना है, स्टैंडर्ड देना है, सैंपल देना है, कंट्रोल नहीं देना है। तो हमें कितना वाइल प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक तो जो ब्लैंक के लिए यूज़ करेंगे और एक जो हम अपना स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन के देने के लिए काम करेंगे, और एक जो हमारे पेशेंट का टेस्ट करेंगे उसके लिए। तो अभी हमें क्या करना है कि 25 माइक्रो पहले स्टैंडर्ड लेना है ताकि हम स्टैंडर्ड का दे टाइमिंग। तो सैंपल लेने का भी एक तरीका है, हमें सिर्फ टिप को हमें सिर्फ सरफेस पे ही रखकर सैंपल लेने का, चाहे वो स्टैंडर्ड लो चाहे वो किसी पेशेंट का सैंपल लो, और सैंपल लेने के बाद इसको सेफली रख देना है। अब ओपन और इसके सरफेस पे से ही हमें सैंपल को मिलाते हुए डाल देना है और शेक करके रखना है। देन उसके बाद में ऑप्शन है सैंपल पेशेंट का। और दूसरी चीज़ ये कि हमें 5 मिनट का टाइमिंग साइड में स्टार्ट कर लेना है ताकि हमें डिले ना देखने मिले अपने टेस्ट में। अब जो पेशेंट का सैंपल है वो हम ले लेते हैं।
सेम प्रोसेस है, सरफेस से लेना है और सरफेस से ही डालना है। सरफेस से इसके लिए लेना और डालना है ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट में सैंपल रिएजेंट के साथ में डाइल्यूट ना हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हम स्टैंडर्ड देंगे वो हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करके देंगे, जिससे हमारा फैक्टर मिलेगा। जो हमने फैक्टर 0 रखा वो हमारा फैक्टर चेंज होगा, और देन जो बचा हुआ रिएजेंट रहेगा उसी से हम अपना कॉन्सेंट्रेशन देंगे। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ताकि जो बॉटल पे हमारा लिखा हुआ है 10 mg/dl, वो 10 mg/dl हमारा मतलब आना चाहिए। 10 नहीं आया तो भी 10 के क्लोज तो भी हमारा रीडिंग आना चाहिए करके, जैसे 10.2, 10.4, 10.5, नहीं तो फिर 9.4, 9.8, इस तरीके का हमारा रीडिंग आना चाहिए। जैसे हमारे साइड बाय साइड में टाइमिंग भी चालू है, 3 मिनट के अराउंड में और है, वो हम देख लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है एक स्टैंडर्ड देने का और एक टेस्ट करने का। तो अभी हम आपको एक एक्यूरेसी दिखाते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितना आता है करके। तो ये मशीन जो है एक्वालैब 80112 है, और जो हमारा रिएजेंट है वो एक्वाकेयर का रिएजेंट है। तो मशीन के काउंटर में रिएजेंट है, क्योंकि ये मशीन का रिएजेंट नहीं है, बाहर के कंपनी का रिएजेंट है। तो हमारे पास में कंपनी का भी रिएजेंट है, बट उसका रिज़ल्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए हम आपको इसका सेटिंग बता रहे हैं कि इनकेस अगर आप अपने एक्यूरेक्स के 80112 प्लस पे कोई दूसरा रिएजेंट यूज़ करते हो तो हमें किस तरीके का मतलब सेटिंग करना पड़ सकता है, वो समझने के लिए। तो अभी पहला प्रोसेस क्या है कि अगर मैं इसको बैक करता हूँ थोड़ा, अगर आप कभी भी मशीन को चालू कर रहे हो तो मशीन को चालू करने से पहले उसे प्रॉपर रेंज देना है। रेंज क्या होता है, वो एक तरीके का वॉश होता है जो हमारे सिस्टम्स को मतलब ज़रूरी है। अभी हम कैसा डायरेक्ट कोई सैंपल डालेंगे, डायरेक्ट कुछ हम टेस्ट करेंगे तो भी रिज़ल्ट के इसमें इशू आ सकता है। तो हमें प्रॉपर रिंस करके ही हमें आगे का टेस्ट करना चाहिए। देन फिर मेज़र पे क्लिक करते, मेज़र पे क्लिक करने के बाद जो हमारा टेस्ट है हम उसे क्लिक करते, और टेस्ट का जो टाइमिंग है वो टेम्परेचर है वो मेंटेन करेगा मशीन। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था करके तो चालू हो गया था, वापस उठने से चालू हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मशीन में जो सेंसर्स है वो उसके रूम टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि हम रूम टेम्परेचर डाल सकते हैं, लेकिन कैसा हमें यहाँ पे दिया है कि आप टेम्परेचर 22 to 30 के अराउंड में आपको रखना है। तो इसी को हमें प्रोसेस करना है और बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लिखा है सैंपल वॉल्यूम 25 माइक्रोलीटर और रिएजेंट वॉल्यूम 1000 माइक्रोलीटर। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं आधा यूज़ करता हूँ आधा कुछ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप जो है मशीन 450 माइक्रोलीटर वो एस्पिरेट करेगा, 450 है, बाकी का आपका वो बचेगा, तो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है फिर वो हमारे रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट गिरेगा। तो देखो हमारा इंटरफेस ये चालू हो गया, और दूसरा जो हमारा 1 मिनट के अराउंड में बच रहा है, तो हम अपना बाकी का काम करते हैं। जैसे 0 देना, तो 0 देना मतलब क्या है, जो हमारे पास में ड्रॉप्स रहता है जस्ट उसको हमें डिस्टिल वाटर पिला देना है। डिस्टिल वाटर देने के बाद में हमें उसे रिएजेंट ब्लैंक जो हमने इधर एक्स्ट्रा में रखा था एक, उसे हमें रिएजेंट ब्लैंक देना है। अब दूसरी बात ये है कि हमें इसे एक बार यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 450 लेने के बाद भी इसमें बच जाता है। तो हमें इसको देने के लिए क्या करना है, 0 पे क्लिक करना है और जस्ट क्लिक कर देना है, ये अपना स्प्रेड होने लग जाएगा। स्प्रेड होने के बाद में जस्ट हमें इसका कैप लगाना है और रख देना है। अब हमारा टाइमिंग 16-15 सेकेंड बच रहा है। तो अब हमें स्टैंडर्ड वाला बॉयल उठाना है और सिंपली हमें रिएजेंट ब्लैंक हमारा हो गया। कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप फिर से एक बार देख लो। अभी हम इधर वापस रखते, 0 दे देते, देने
होने के बाद आरबी दे देते। आरबी देने के बाद जैसे कि मैंने बोला कि आप इसको 2 टाइम यूज़ कर सकते, क्योंकि क्या होता है ये 450 खाली एब्जॉर्ब करता है, बाकी का बचता है। तो फिर 450 पहले लिया, 450 अभी लिया, 900 माइक्रोलीटर। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमारा रिएजेंट ब्लैंक हो गया, एक एब्जॉर्प्शन आ गया, और अब हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक करके अब जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको सेफली दे देना है। तो ये हम स्टैंडर्ड इसको अब देखो, अब जो है हमारा फैक्टर आएगा, जो भी हमारा फैक्टर बैठेगा वो 3 सेकेंड डिले टाइम, 3 सेकेंड मेजरिंग टाइम, तो उसके बीच में अभी हमारा फैक्टर कितना आया 27। तो 27 फैक्टर आया, तो फैक्टर तो ठीक है, बट अब हमारा जो स्टैंडर्ड हमने दिया है वो सही है कि नहीं वो देखना है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट टेस्ट करेंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो जो हमने स्टैंडर्ड दिया है उसी बचे हुए स्टैंडर्ड को हम एज अ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना आता है, और आपको मालूम है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना आना चाहिए। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर हमारा मशीन हमें हमारे कॉन्सेंट्रेशन के आसपास में रीडिंग दे रहा है तो हमारा प्रोसीजर सही है, फिर हम सेफली उस पेशेंट का टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा रीडिंग आना चाहिए 10 और हमारा आया 10.18, मीन्स कि 10.5 तक आना चाहिए था, और 9.5 से 10.5 आना चाहिए था। तो ये हमारा ओके है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया प्रॉपर सक्सेसफुल। अब हमें क्या करना है, एक बार रिंस दे देना है इसे। रिंस क्यों देना है, क्योंकि अभी हमने एज अ स्टैंडर्ड को एज अ सैम्पल यूज़ किया, तो अभी हम दूसरे पेशेंट का सैम्पल यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिंस देना पड़ेगा। जब भी हम किसी नेक्स्ट पेशेंट का टेस्ट करेंगे तो हमें हर बार उसका चेंज करके ही देना है, बल्कि सेम एज इट इज़ एक के बैक टू बैक में नहीं देना है। ये हमने पेशेंट का स्टैंडर्ड दे दिया, इतना बचता है जो वेस्ट जाता है, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमारा रीडिंग आया 11.12। तो ये जो रीडिंग आया हमारा 11.12, तो इसमें हम कोई भी डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मशीन है वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर दिया है। तो अब हमें इसे एग्ज़िट कर लेना है। अब मशीन को बंद करना है, तो क्या प्रोसीजर, कैसे सेफली बंद करना है ताकि हमारे मशीन का लाइफ लॉन्ग अच्छा रहे। तो रिंस दे के ही बंद करना है, ताकि जो भी रिएजेंट हमने यूज़ किया वो हमारे चैम्बर, किसी भी चैम्बर में ड्राई नहीं होना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। तो वॉश कर देने से वो थोड़ा सही होता है। फिर मशीन के बैक बटन से बंद करके मेन स्विच से बंद कर दो। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा किसी और स्टैंडर्ड पे रहेगा, किसी और कैलिब्रेशन पे रहेगा, जो आपको आपके डायग्नोस्टिक में हेल्प करेगा। अगर कुछ भी इशू और क्वेरी आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जैसा पॉसिबल होगा हम आपका मदद ज़रूर करेंगे।